एवरीवन, आई होप आपने लास्ट टाइम की मल्टीप्लिकेशन हैक्स को एंजॉय किया होगा और समझ भी आया होगा आपको, प्रैक्टिस भी किया होगा सो दैट यू कैन अप्लाई इट व्हेन यू डू मैथ्स करते वक्त उसका इस्तेमाल आप करें ना। आज हम करने वाले हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ के डिजिट्स में हो, जैसे 1 1 देन ट्रिपल 3 बार 1 देन 4 टाइम्स 1, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्विकली कैसे होता है. So let's start. Now here I'm taking a sum like 3 1 0 2 multiplied by 11. Now here what you have to do is कि जो फर्स्ट डिजिट है ये वाला, ये हमें वैसे का वैसे ही लेना होता है, और जो बाकी के डिजिट्स हैं उसमें हमें पेयरिंग कर करके उनको प्लस करना होता है. जैसे कि फर्स्ट पेयर हमारे पास बन रहा है कौन सा, 0 and 2 का, तो 0 + 2 इज़ 2. नेक्स्ट पेयर जो हमारा बन रहा है वो 0 और 1 का, अगर इसे ऐड करें तो 1. नेक्स्ट पेयर जो है वो है 3 + 1 दैट इज़ 4, एंड लास्टली क्या बचा, 3. So this is the answer. See how simple. So let me take one more example for you. थोड़ा सा बड़ा सा लेते हैं. 2 9 0 1 2 6 5 multiplied by 1 and 1. So सबसे पहले 5, देन फर्स्ट पेयर जो हमारे पास बन रहा है वो 6 और 5 का बन रहा है, ऐड करते हैं 11 आएगा, 11 का 1 हेयर और नेक्स्ट पेयर पे कैरी ऑन चला जाएगा. 6 + 2 is 8, 8 and 1 comes to 9. Then the next pair is 2 + 1, 2 + 1 is 3. Then the next 0 + 1 is 1. Then 0 + 9 is 9. 9 + 2 is 11 और कैरी आ जाएगा इसके साथ, and 2 + 1 is 3. See, is it so simple and so quick that आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सम जो है वो ख़त्म हो गया. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इसमें आपको पेयर ले लेकर ऐड करते जाना है एंड दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट लेट्स गो फॉर ट्रिपल वन. अब ट्रिपल वन का रूल वैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पर उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम स्पेशली ट्रिपल वन से प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. 2 0 3 multiplied by ट्रिपल वन. इसमें भी फर्स्ट डिजिट वैसे का वैसा ही है. पहले हमारे पास 0 और 3 आ रहा है तो ऐड करते हैं, दिस इज़ 3. अब क्योंकि यहाँ पर 3 बार 1 है, इसलिए हमें तीन चीज़ों को, तीन डिजिट्स को एक साथ लेना होगा जब जब वो अवेलेबल होंगे. तो अभी हमारे पास अवेलेबल है 2 0 और 3, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो बन जाता है 5. नाउ 2 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं, तो अब हमें एक पेयर लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज़ 2 and 0, दैट मेक्स 2, और लास्ट में बचा ये वाला 2, तो ये भी आ जाएगा. ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 2 0 1 4 3 2 multiplied by ट्रिपल वन. सबसे पहले 2
उसके बाद एक पेयर मिला है हमें 3 और 2 का, तो ये हो गया 5। अब हमें एक ट्रिपलेट मिल गया है 4 3 2, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 + 2 इज़ 9। ओके, अब हमें 2 छोड़ देना है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये ट्रिपलेट है। 3 + 4 + 1 कितना हुआ? दिस इज 8, राइट। अब 3 को छोड़ दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ये ट्रिपलेट बनता है। तो ये हो गया 4 + 1 इज 5। नाउ नेक्स्ट ट्रिपलेट इज 4 को छोड़ दीजिए, 1 0 2, दैट मेक्स 3। अब तो ट्रिपलेट बन नहीं सकता है, तो एक पेयर ले लेंगे लास्ट वाला, 2 and 0 इज 2 and 2. So this is how you complete this. I hope you have understood कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और बिल्कुल कोई टाइम लगता ही नहीं है। इट इज़ सो वेरी इजी। फाइन। ना अब हम चलते हैं, अगर 4 बार 1 आ रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आउट हेयर। Now the example is 2 1 0 4 3 2 multiplied by 4 times 1। बेसिक तरीका वही रहेगा, पहला वैसे का वैसे ही आएगा। अब हमारे पास पेयर मिल रहा है हमें 3 + 2 का, तो 5 आएगा। उसके बाद एक ट्रिपलेट मिल रहा है ये तीनों का, तो 7 + 2 9 आएगा, राइट ना। यहाँ पे 4 1 हैं, तो जब भी हमें 4 एक साथ डिजिट्स मिल पाएंगे तो हम उनको प्लस करेंगे पहले। तो 3 के बाद हो गया ये 0 भी हमने अगर ऐड किया तो भी नंबर तो सेम ही है, दैट विल कम टू 9। अभी वी हैव टू टेक 1, तो 1 कहाँ से 4 बना रहा है, ऐसे 4 बना रहा है, तो 3 + 4 + 1 comes to 8। ओके, अब और कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या हमारे पास, या 4 टाइम्स में कुछ आ रहा है? आर वी गेटिंग एनीथिंग? आर वी गेटिंग? यस, वी आर गेटिंग 4 0 1 and 2, ये वाला पार्ट 4 0 1 and 2। तो इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसके बाद हमारे पास कोई ट्रिपलेट नहीं बच 4 टाइम्स वाला नहीं बच रहा है, तो अब हमें एक 3 वाला ग्रुप लेना पड़ेगा, 0 1 and 2 वाला। सो इट कम्स टू 3। अब ये 2 वाला लेना पड़ेगा 2, और लास्ट में आ जाएगा ये वाला 2। ओके, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ा क्योंकि इसमें हमें जब जब 4 का ग्रुप मिलेगा हमें 4 के ग्रुप को ऐड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 आया, उसके बाद हमने 3 + 2 को ऐड किया, 5 आया। उसके बाद 4 + 3 + 2 को ऐड किया, तो 9 आया। यहाँ पर तक तो 3 बन ही रहे थे। नाउ चौथा कम्स, फोर्थ वन कम्स व्हेन 0 कम्स अप, है ना। तो यहाँ पे दोबारा से 9 आया। अब जब जब हमें एक एक को छोड़ छोड़ के जहाँ जहाँ पे भी ग्रुप मिलेगा, दैट वी हैव टू टेक अप, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब बात ये होती है कि सपोज करो कि एक नंबर होता से 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2, ठीक है ना। तो आप इसको 2 2 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह व्हाट यू कैन डू इज़ 3 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद 1 1 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो क्या होगा, बात वही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 भी 2 2 2 ही होता है। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 6 6 6 हो गया,
और 111 का यूज़ आप यहाँ पे कर लीजिए कि 111 में हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था बिल्कुल वैसे यूज़ कर लीजिए, राइट। अगर फर्ज कीजिए आपके पास क्वेश्चन होता 3, 6, 7, 8, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4, 4, 4 ऐसा कुछ होता, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जगह व्हाट यू कुड हैव डन 3, 6, 7, 8 मल्टीप्लाइड 8, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 1। तो अब क्या आप करेंगे, पहले इससे आप मल्टीप्लाई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके, और फिर आप रूल लगा दीजिए 1, 1, 1, 1 का, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू solve the question within no time. So जो next series आएगी that will be of 9, right, कि multiple 9s अगर होते हैं तो how do we solve them. I hope आपको ये वीडियो सही लगी होगी, समझ में आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आसानी से काम करेगा आपके लिए एंड विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व द सम विद इन नो टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।